सर विश्व गुरु की ओर बताया जा रहा है, भाजपा के लोग बता रहे हैं कि अग्रसर हो रहा है इंडिया, क्या कुछ कर रहा है? आदरणीय नरेंद्र मोदी का फर्जीवाड़ा, विश्व गुरु बनने का संकल्प और राजनीति का संस्कार मणिपुर की बेटी चित्कार करती रहे। महिला सशक्तिकरण के बदले महिला निर्वस्त्रीकरण का प्रयोग स्थली बना रहे हैं उत्तर पूर्व के राज्य को। बच्चे चित्कार कर रहे हैं और जिस देश के अंदर में 2,65,00,000 तो 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांग लोग हैं, जब उनको आप सही रूप से उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो शैक्षणिक निरक्षरता का सवाल, लोगों के एनीमिया कम है, स्वास्थ्य संबंधी चुनौती, मानव विकास सूचकांक में भुखमरी में कहा है। तो जब मानव विकास सूचकांक में इतनी बदतर स्थिति, इंटरनेट सेवा बाधित करने में दुनिया में अव्वल है, क्योंकि उन्माद पैदा करते हैं, सामाजिक उन्माद, धार्मिक उन्माद, और आदरणीय प्रधानमंत्री कायर प्रधानमंत्री हो गए। 56 इंच का सीना यह फर्जी है, पार्लियामेंट के अंदर जाकर के कहने में डर लग रहा है। मणिपुर के अंदर में ये प्रधानमंत्री जाने को तैयार नहीं है, और देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, आदिवासी महिला मंदिर में जाने पर कोई रोक, उसके बावजूद भी कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं, और साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक का राजनीतिक अपमान। चूंकि जब नए संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था तो दलित राष्ट्रपति समूह के लोग थे, उनसे शिलान्यास नहीं करवाए। जब नए संसद भवन में प्रवेश हो रहा था तो चूंकि वह आदिवासी महिला है, उनसे हम शुभारंभ नहीं कराएंगे। तो 2024 में इंडिया बना है और इंडिया से भी आपको मतभेद हो गया। जुबान गलता नहीं है भाजपा के नेतागण। आप कहते हैं इंडिया नहीं बोलेंगे, विपक्ष बोलेंगे। 18 सितंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा, इंडिया दैट इज भारत, उसको स्वीकार किया गया। चर्चा हुई, यजुर्वेद की चर्चा हुई, उसमें बहुत सारे तथ्यों की संविधान सभा की प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये हमारा पुरखों का इतिहास है। अरे आपको तो अगर इंडिया नाम से नफरत है, तो हिटलर की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तो आपका तो राजनीति का जन्म स्थली है जर्मनी। तो बिहार में, देश में कहां आत्मा भटक रहा है। माननीय सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कहा यह जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो ब्रह्मलोक में नहीं पढ़ाया जाता। अब आदरणीय सम्राट चौधरी जी मैट्रिकुलेशन पास है, सम्राट चौधरी मौर्य से, इनका नाम है सम्राट चौधरी राकेश कुमार, विभिन्न हलफनामे में, सर्टिफिकेट में। इन्होंने डिग्री कहाँ से लिया? कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। अब वो ब्रह्मांड में है ही नहीं। कौन? PFC कामराज यूनिवर्सिटी, ये कहीं मिलता ही नहीं है खोजने पर। तक कहाँ से MA पास किए? कि बिना MA पास किए डिलीट का डिग्री ले लिया। और पगड़ी अगर आपने बांध लिया है, 24 घंटा पगड़ी बांधे रहिएगा संकल्प के आलोक में, तो गंदगी फैलेगी। तो गंदगी फैला रहे हैं, तो अब आदरणीय नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के अभियान को पलीता लगा रहे हैं। अब गंदगी फैलाने के चलते भाजपा के कार्यकर्ता भी, अभी तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, राजनीति में भी इम्यून सिस्टम आप लोग का कमजोर है। बिहार में सत्ता से बाहर है, कोविड के बाद ये चुनौती भी है। तो आदरणीय सम्राट चौधरी के पगड़ी से जो संक्रमण फैल रहा है, उससे इस बात की आशंका है कि भाजपा के कार्यकर्ता कहीं संक्रमित न हो जाए और नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के अभियान को पलीता न लगे। राजगीर हम गए और 33 करोड़ देवता वहाँ हुए मलमास में, और ये फर्जी हिंदू जो केंद्र सरकार है, उसने उसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा नहीं दिया। नीतीश कुमार जी ने उसको राजकीय मेला का दर्जा दिया, और वहाँ टेंट सिटी से लेकर के वहाँ देखने लायक जगह हुआ हो गया है। हमने विनती किया कि हमको तो गूगल पर नहीं मिल रहा है, गूगल बाबा शंकर भगवान की पूजा सावन में कर रहे हैं, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। महादेव का रुद्राभिषेक में भी हमको ज्ञान नहीं हो रहा है। 33 करोड़ देवता आए हुए हैं,
आकर के बताइए हमको स्वप्न में कि सम्राट चौधरी का असली नाम क्या है। सम्राट चौधरी ने किस विश्वविद्यालय से बीए एमए पास किया, इंटर किया है कि नहीं किया। अंक जो आया है वो तो हम बोलने लायक नहीं है, बहुत खराब बीपीएल टाइप का अंक है। तो ये फर्जी डिग्री, फर्जी नाम और फर्जी पगड़ी है क्या? इसका आत्मज्ञान हमको स्वप्न में दें, यह हम भगवान से 33 करोड़ देवता से विनती की। एकदम जहाँ विपक्ष को एकत्रित करने के लिए इंडिया नाम दिया गया है विपक्ष को, लेकिन बीजेपी कहीं कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहा ना, बीजेपी तो उस विचारधारा का है ना। तो 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के 5 जन ने कहा तिरंगा 3 रंग का है, 3 अशुभ है, देश के लिए अशुभ होगा। तो जिसका हृदय हिटलर में बसता हो तो उसको इस देश के संविधान, इस देश के झंडा, इससे कोई लेना देना है? इंडिया नाम से तो इनको परहेज रहेगा ही, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ही परहेज है, संविधान बदलना चाहते हैं ये। सर एक सवाल है, शिक्षा मंत्री कई दिनों से ऑफिस में जाती है, क्या मामला है? देखिए, शिक्षा मंत्री का वो मामला है, वो इस संबंध में स्पष्टीकरण नहीं, लेकिन राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव देखिए पाठक के कार्यकर्ता के बारे में आम लोगों को एहसास हो रहा होगा। आपको मध्यपुरा में विद्यालय में जो उपस्थिति और शिक्षक हमारी पूंजी है, हमने नियुक्त किया है, और देश में पहला राज्य है बिहार जो पंचायत नगर निकाय नियमावली बना करके 60 वर्ष का उन्होंने समाप्त नहीं किया। अब वो नहीं जा रहे हैं, उसका कारण वो नहीं बताएंगे, लेकिन हम यह समझते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती हमारे लिए। अगर हम गरीबी रेखा में देश में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं तो शिक्षा में भी बेहतर करेंगे, अपेक्षा मानिए। एक तरफ आप शिक्षा को कहते हैं डेली स्कूल जाता है, लेकिन शिक्षा मंत्री अभी समझ में तो हमको प्रतिक्रिया देने के अधिकारी भी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कर रहा हूँ कि शिक्षकों पर अगर वो सीएल लेकर के गए, उन पर दमन भी नहीं होना चाहिए। यह तो शिक्षकों के स्वाभिमान के खिलाफ है। साथ ही साथ हमारी अपेक्षा यह भी है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वह जो एक प्रयास किया जा रहा है विभाग के द्वारा, यह निश्चित रूप से आम आवाम उसकी सराहना कर रहा है, और शिक्षक के लिए अपनी उपस्थिति को लेकर कहीं आपत्ति नहीं लगती। कल मुहर्रम था सर, और कई जगहों से खबर आ रहा था मुहर्रम के दौरान कई जगह हादसे हुए थे। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था जीरो है। मैंने तो आंकड़े के माध्यम से बता दिया कि देश में सबसे कम इंटरनेट सेवा बाधित अगर नहीं रहा है तो बिहार में रहा है। उनके पड़ोस के उत्तर प्रदेश में आप हालत देखेंगे, डेटा सार्वजनिक है, तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरनेट की सेवा बाधित हुई तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। उसका कारण स्पष्ट है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी वोट के ऐसे सौदागर हैं जो गाय गोबर मांस लव जिहाद, चाहे मुहर्रम हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, कानून का राज हमारी प्राथमिकता है। कोई कानून के राज से छेड़छाड़ करिएगा, कानून के नजरों में दोषी पाइएगा, कानून के तहत उनको जमीन दोज करेगा।